सलमान खान। गुड आफ्टरनून सभी को। जल्दी आइए सब लोग। कहाँ है सलमान खान, दीपांशु राजा और बाकी लोग कहाँ हैं? आरजू, गुड आफ्टरनून। राकेश, अभिषेक यादव, सलमान खान। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए आज हमको जो पढ़ना है, आज हमें देखिए क्या पढ़ना है। आज देखिए हमको पढ़ना है प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण आज ये देखिए हमको पढ़ना है, ठीक है। प्रकाश का ध्रुवण पढ़ना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछेंगे ही, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रकाश के ध्रुवण को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक होता है, अतः हम सामान्यतः प्रकाश के विद्युत क्षेत्र दोलन के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है, प्रकाश अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है और प्रकाश को विद्युत क्षेत्र दोलनों के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये देखिए हो गया, ये इतना इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है और हम प्रकाश को विद्युत क्षेत्र के दोलन के रूप में व्यक्त करते हैं, विद्युत क्षेत्र में दोलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अध्रुवित प्रकाश, देखिए अब प्रकाश है तो प्रकाश का ध्रुवण पढ़ना है तो हम पहले पढ़ लेंगे ध्रुवण और अध्रुवण, मतलब ध्रुवित और अध्रुवित क्या होता है, पहले ये पढ़ लें। तो देखिए अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश जिसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र में दोलन सममित रूप से उपस्थित होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। देखिए अध्रुवित प्रकाश में क्या होते हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में क्या होते हैं, दोलन सममित रूप से उपस्थित होते हैं। ये है देखिए अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जिसमें प्रकाश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में क्या होते हैं, फैले होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसको चित्र के माध्यम से यहां दर्शाया गया है। देखिए ये है, इसको आप लोग देखिए, इसमें ये देखिए ये क्या है, हमारा प्रकाश की ये तरंग प्रकाश संचरण की दिशा है और देखिए इस दिशा में भी ये कर रहा है गति, इस दिशा में भी लंबवत है, मतलब जितनी दिशाएं हैं सभी दिशाओं में ये क्या करेगा, गति करेगा। ऐसे इधर भी करेगा, मतलब जितनी संभव दिशाएं हैं सभी दिशा में ये क्या करेगा, गति करता रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, अध्रुवित प्रकाश, जिसमें देखिए जिधर प्रकाश जा रहा है उसके लंबवत सभी दिशा में, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी दिशा में वो क्या करता है, संचरित तो होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश। देखिए ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आपको बता दे रहे हैं, इसको इतना नोट कर लीजिए कि अध्रुवित प्रकाश में प्रकाश क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में कंपन करता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में कंपन करेगा तो क्या होगा, अध्रुवित प्रकाश। और इसका फिगर से आप देख लिए कि अध्रुवित प्रकाश को कैसे दिखाएंगे। इस दिशा में देखिए संचरण कर रहा है तो इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी दिशा में क्या करेंगे, प्रकाश कंपन करेंगे। तो ये आपका हो गया अध्रुवित प्रकाश। ये देखिए ध्रुवित प्रकाश, देखिए क्या होता है ध्रुवित प्रकाश। देखिए ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश जिसमें, देखिए वह प्रकाश जिसमें दोलन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत एक ही दिशा में कंपन करता है। जैसे देखिए ये है, ये क्या है, प्रकाश
संचरण संचरण की दिशा है। ये देखिए क्या है हमारा, ये प्रकाश संचरण की दिशा है। अब इसमें देखिए क्या होगा, कंपन केवल इस दिशा में होगा। तो ये देखिए ये क्या कराएगा, ध्रुवित। अध्रुवित में देखिए ऐसे था, इधर भी था कंपन, ऐसे भी था, ऐसे भी है। तो देखिए जब सभी दिशा में कंपन करेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी दिशा में कंपन करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, अध्रुवित। और जब केवल एक ही दिशा में कंपन करेगा, चाहे ऊपर नीचे करे चाहे दाएं बाएं, एक ही दिशा में कंपन करेगा, तो क्या कहलाएगा, ध्रुवित। ठीक है, देखिए इधर सभी दिशा में कंपन करेगा तो क्या कहलाएगा, अध्रुवित। एक दिशा में कंपन करेगा तो क्या कहलाएगा, ध्रुवित। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी है चैप्टर नंबर 10, रौनक पाल। चैप्टर नंबर 10 है सेकेंड फिजिक्स का, सेकेंड फिजिक्स चल रहा है, चैप्टर नंबर 10 आपका है, दूसरा चैप्टर सेकेंड फिजिक्स में दूसरा चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, देखिए जब एक ही दिशा में कंपन करेगा, देखिए जिधर संचरण कर रहा है केवल एक ही दिशा में कंपन कर रहा है तो क्या है, ध्रुवित। और ऐसे आपको दिखाएं कि देखिए सभी दिशा में जब कंपन करेगा तब क्या कहलाएगा, तब अध्रुवित कहलाएगा। देखिए सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में कंपन करेगा तो अध्रुवित, और एक दिशा में कंपन करेगा तो क्या होगा, ध्रुवित। ठीक है, तो ये अब देखिए ध्रुवित प्रकाश में क्या क्या होते हैं, देखिए ये 3 पॉइंट देख लीजिए। देखिए ध्रुवित प्रकाश में जिस तल में दोलन होते हैं उस तल को कंपन तल कहते हैं। मतलब ये जो है, देखिए ये जो तल है हमारा, ये क्या कहलाएगा, कंपन तल। ठीक है, जिस तल में कंपन करता है, ऊपर नीचे कर रहा है तो ये कंपन तल कहलाएगा, अगर दाएं बाएं करेगा तो वो कंपन तल कहलाएगा। जिस तल में कंपन करता है वो क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं कंपन तल। कंपन तल के लंबवत तल को क्या कहते हैं, ध्रुवण तल। देखिए कंपन तल के लंबवत तल आपका ये आएगा, देखिए देखिए ये देखिए इसके लंबवत है, मतलब ये आपका ऐसे है तो ये रेड वाला क्या है, ऐसे है, मतलब उसके लंबवत है 90 अंश पे। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको देखिए कहेंगे हम ध्रुवण तल। ध्रुवण तल, ठीक है। देखिए जिधर ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, ऊपर नीचे, तो ये क्या हो गया हमारा, ये कंपन तल हो गया, ये कंपन तल हो गया, जिसमें क्या कर रहा है, वो कंपन कर रहा है। जैसे ये एक देखिए क्या वस्तु है, ये ऐसे ऐसे चल रही है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, हमारा कंपन तल कहलाएगा। अब इसके लंबवत जो ऐसे रहेगा, बाहर की तरफ जो आएगा उसको हम ऐसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे कि ये बाहर की तरफ आया है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा ध्रुवण तल। और ये देखिए प्रकाश को कुछ निश्चित क्रिस्टलों जैसे टूरमैलिन या पोलेराइडो से गुजार कर ध्रुवित किया जाता है। देखिए ध्रुवण के लिए क्या किया जाता है, देखिए प्रकाश को कुछ निश्चित क्रिस्टल जैसे टूरमैलिन या पोलेराइड से गुजार कर ध्रुवित किया जाता है। तो अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए प्रश्न, अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश करने के लिए इसे
परावर्तित करना होगा। इसका व्यतिकरण करना होगा। क्रिस्टल से गुजारना होगा। या फिर सभी। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? इसमें कौन सा आपका रहेगा? देखिए, प्रिंस कुमार वर्मा सी। केवल प्रिंस का आया रिप्लाई सी, बाकी सबका देवानंद, राजकेश, राजा पिटल, आयुष, दीपांशु, आशीष कुमार। चलिए, राजा पिटल। देखिए आपका सी आंसर क्या है? राइट है। सी आंसर क्या है? राइट होगा आपका। सी राइट आंसर होगा। ठीक है आयुष। अब देखिए, अगर इसी पे हम देखिए दूसरा क्वेश्चन कर दें कि अध्रुवित प्रकाश में कंपन होता है। प्रकाश संचरण की दिशा में प्रकाश संचरण के लंबवत सभी दिशा में प्रकाश संचरण के लंबवत एक दिशा में इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कौन सा होगा? प्रिंस कुमार वर्मा बी, राजकेश बी, दीपांशु राजा बी, अमन कुमार प्रिंस कुमार वर्मा बी सबका है। आशीष कुमार, सत्य प्रभात बी, प्रिंस राय बी, देवानंद कुमार, आरजू तुम्हारा ए हो गया, ओमकार बी, आकांक्षा बी। देखिए बी नंबर क्या होगा आपका? दूसरा सही होगा, क्योंकि प्रकाश संचरण के लंबवत सभी दिशा में होता है। अध्रुवित प्रकाश में सभी दिशा में होता है। अगर यही ध्रुवित प्रकाश में देता तब क्या होता? तब एक ही दिशा में होता है। ध्रुवित प्रकाश में एक ही दिशा में होता है। ठीक है, चलिए, मतलब ये सबको कंफर्म है। ये देखिए पोलेराइड क्या होता है, ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट है। इसको भी समझ लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। इसको आप लोग समझ लीजिए, अब जा रहे हैं समझाने, इस पर भी आपको क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, कि पोलेराइड क्या है। देखिए पोलेराइड, देखिए यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। पोलेराइड क्या है? देखिए पोलेराइड आपका है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। ये प्रकाश के निश्चित अवशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। पोलेराइड क्या? देखिए प्रकाश के निश्चित अवशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है,
यह कुनैन आयोडोसल्फेट बहुत ही छोटे क्रिस्टल के द्वारा, देखिए यह क्या है, इसमें देखिए एक ना प्लेट होता है, ऐसा प्लेट होता है, इस प्लेट में लगा क्या होता है जानते हैं, इस प्लेट में देखिए ऐसे होता है। तो जब देखिए कोई अध्रुवित प्रकाश जाएगा जिसमें सभी दिशा में कंपन हो रहा है ऐसे, तो देखिए ये सभी प्रकार का जो कंपन है सबको रोक देगा, केवल जो इसके लंबवत जो इस छेद के सीध में रहेंगे कम, बस वही बाहर जाएंगे। तो बाहर जो निकलेगा उसमें केवल कंपन ऐसे रहेगा, देखिए बस एक ही दिशा में रहेगा, ये एक ही दिशा में, मतलब इसके समांतर जो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, जो ऐसे रहेगा जाकर इसी में रुक जाएगा। तो केवल एक ही दिशा में कंपन के बाहर निकलेंगे, मतलब ध्रुवीत तो होकर बाहर निकलेगा। वैभव दुबे आ रहा है, क्या हुआ? पवन तुम्हारा भी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए पोलेराइड आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाश के अवशोषण पर प्रकाश के उत्सर्जन पर दो और तीन दोनों, बताइए अब कौन सा इसमें सही है? शिल्पी कुमारी सर, शिल्पी आ रहा है तुम्हारा भी कमेंट। आकांक्षा रोज नहीं चलता यूट्यूब पे, कभी कभी चलता है। बी, आरजू बी, रिया यादव बी, प्रिंस राय बी, आकांक्षा यादव बी, आशीष कुमार बी नंबर, राजा पेटर बी, राजकेश, ओमकार, शिवांगी डी, रोशनी प्रजापति, आयुष दुबे, कृष्णा, निर्भय सिंह यादव, राजा पेटर। चलिए देखिए इसमें क्या है, आपका बी है, प्रकाश के अवशोषण पर आधारित होता है। जो पोलेराइड होता है, पोलेराइड द्वारा जो ध्रुवण होता है वो प्रकाश के अवशोषण पर आधारित होता है। किस पर करता है निर्भर? प्रकाश के अवशोषण पर निर्भर करता है, ठीक है, प्रकाश के अवशोषण पर निर्भर करेगा। पोलेराइड केवल उन दोलनों को निर्गत करता है जो संचरण की दिशा के समांतर हो। ये भी देखिए आपका पॉइंट एक जरूरी है, पोलेराइड केवल उन दोलनों को निर्गत करता है जो समांतर हो। जैसे देखिए आपको यही इसी का फिगर बना के अभी दिखाए थे ना, देखिए यहां पर कि ये आपका क्या है, पोलेराइड है, और ये देखिए क्या है, देखिए ये आपका एक अध्रुवित प्रकाश है। जब ये पोलेराइड में से जाएगा तो ये जो काला वाला है ये सब, ये देखिए ये इसके लंबवत है, केवल ये रेड वाला क्या है लाइन, ये इसके समांतर है, तो ये जाएगा तो इसमें से पास हो जाएगा। तो जब इसमें जाएगा तो केवल एक ही ऐसे लाइन मिलेगी, बाकी सब लाइन क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है, बाकी सब लाइन रुक जाएगी, केवल एक ही लाइन इसमें से पास करेगी। तो ये क्या रहेगा, देखिए मतलब जो ये आपका क्या पोलेराइड है, ये केवल समतल प्रकाश को ही बाहर निकलता है कंपन को, बाकी सबको
नहीं निकालता है, केवल किसको निकालता है? समतल प्रकाश को बाहर निकालता है। ठीक है, आयुष दुबे अभी बता रहे हैं, देख रहे हो यार तुम लोग, ये बताओ, बस कमेंट में बिजी रहते हो, ऐसे ही क्वालिफाई करो। अभी ये तीसरी बार बताए, ये आपका अध्रुवित है जिसमें सभी दिशा में कंपन होते हैं। अध्रुवित प्रकाश में प्रकाश सभी दिशा में कंपन करता है, ध्रुवित में केवल एक ही दिशा में। इसको आपको तीसरी बार बता रहे हैं, ध्रुवित अध्रुवित, लेकिन आप लोग बस बिजी रहेंगे कमेंट में ही। ध्रुवित प्रकाश में देखिए, ध्रुवित प्रकाश में सभी दिशा में कंपन होता है, अध्रुवित प्रकाश में केवल एक ही दिशा में। हाँ, ये सब 12 का ही है, आपको सीयूटी के एग्जाम में 12 के ही सिलेबस को बस शॉर्ट करके पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है, 12 के बाहर से नहीं करना है, उसी में से आता है। आयुष ये किसका बता रहे हैं? तुम्हारा ही बता रहे हैं ना, समतल ध्रुवित अध्रुवित की सभी दिशा में कंपन करेगा तो अध्रुवित, एक दिशा में करेगा तो ध्रुवित। तुम लोग का ध्यान कहां रहता है? बस कमेंट पे रहो बिजी। वह क्रिस्टल पोलराइड जिस पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है ध्रुवक कहलाता है, एवं क्रिस्टल या पोलराइड जिस पर ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है विश्लेषक कहलाता है। देखिए, वह क्रिस्टल पोलराइड जिस पर अध्रुवित आपतित होता है, देखिए ये आपका ध्रुवक कहलाएगा, क्योंकि इस पे अध्रुवित प्रकाश क्या हो रहा है? आ रहा है। जिस तल पर अध्रुवित पदार्थ आता है इसको क्या कहते हैं? हम ध्रुवक कहते हैं। ठीक है, एवं एक क्रिस्टल या पोलराइड जिस पर ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। ठीक है, जिसपे देखिए अब ये ध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? विश्लेषक। देखिए, एक आपका अध्रुवित प्रकाश है और एक ध्रुवित प्रकाश है, तो जिस पर अध्रुवित प्रकाश जाएगा उसको ध्रुवक कहेंगे और जिस पर ध्रुवित प्रकाश जाएगा उसे विश्लेषक कहेंगे। ठीक है, देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए ये आपका जरूरी है, क्या क्या है? देखिए, ध्रुवक और क्या होता है आपका? विश्लेषक। देखिए, अध्रुवित प्रकाश जिस पे जाएगा वो ध्रुवक है और ध्रुवित प्रकाश जिस पर जाएगा वो क्या है? विश्लेषक है। बस तो ये फिगर से ही समझाया जा रहा है आकांक्षा। देखिए, जिस पर अध्रुवित प्रकाश जाएगा, जिस पर्दे पर, जिस प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश जाएगा उसे ध्रुवक कहेंगे और जिस प्लेट पर ध्रुवित प्रकाश जाएगा उसे क्या कहेंगे? विश्लेषक कहते हैं। और देखिए, ध्रुवक और विश्लेषक की निर्गमन अक्ष एक दूसरे के समांतर होती है, अतः पूर्ण ध्रुवित प्रकाश विश्लेषक से गुजर जाएगा। देखिए, ये जो होता है ध्रुवक और विश्लेषक के जो निकलने वाले अक्ष है, देखिए बाहर निकलने वाले अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। देखिए, ये जो अक्ष है ये भी बाहर निकालेगा और इसमें भी ये दोनों एक दूसरे के हमेशा समांतर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ? आपको 2 प्लेट दिया जा रहा है, ये भी पोलराइड है और ये भी क्या है? देखिए पोलराइड है। क्या आप लोगों को कैसे ही क्वालिफाई करोगे? इस पर देखिए जो प्रकाश जा रहा है वो क्या है? देखिए, जब ये सभी दिशा में गति कर रहा है तो ये क्या है? अध्रुवित है। और इस पर जो प्रकाश जा रहा है ये ऐसे है, एक ही दिशा में कंपन कर रहा है, ये क्या है? ध्रुवित है। तो आपको बस यही बताया गया ना, जिस पर अध्रुवित प्रकाश जाएगा इसको हम क्या कहेंगे? ध्रुवक कहेंगे और जिस पर अध्रुवित प्रकाश जाएगा इसको क्या कहेंगे?
विश्लेषक। अब इसमें क्या नहीं आ रहा है बताइए? और गजब के आप लोग क्वालिफाई करना है तो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। एकदम सिंपल सा है, ध्रुवित प्रकाश जाएगा तो विश्लेषक, अध्रुवित जाएगा तो ध्रुवक। ये देखिए अब, और जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, जो याद है, वो भी हम आप लोगों को पूरा बता दे रहे हैं, अंडरलाइन करके उस पर टिक करके कि यही जरूरी है, इसी को याद करिए। जो चीज आपको याद कर लेना है, रट लेना है, उसको भी हम बता दे रहे हैं कि जरूरी है बहुत। देखिए अब देखिए ये आपका ये पॉइंट छोड़िए, ये देखिए जरूरी है, मेलस का नियम। मेलस का नियम आप लोग पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे। देखिए विश्लेषक से पारगमित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक एवं विश्लेषक के पारगमन तलों के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। देखिए कह रहा है कि यहां देखिए अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश जब ध्रुवक से निकलेगी तो क्या हो जाएगी? ध्रुवित। ये ध्रुवक आपका ये क्या देखिए पोलेराइड है, ठीक है। देखिए अध्रुवित प्रकाश, देखिए जब अध्रुवित प्रकाश किसी पोलेराइड से गुजरेगी तो क्या हो जाएगी? ध्रुवित हो जाएगी, और इसकी तीव्रता I0 है और आयाम क्या है? A0 है। जब इस ध्रुवित प्रकाश को दूसरे पोलेराइड से गुजारेंगे, दूसरे पोलेराइड से गुजारेंगे तो ये क्या कहलाएगा? विश्लेषक, और इससे निकलेगा तो इसकी तीव्रता I हो गई और आयाम क्या हो गया? A। अब देखिए दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। देखिए इसका तल देखिए ये था और इसका तल देखिए ये है, तो इसके और इसके तल के बीच में कोण क्या है? थीटा है। कोण कितना बना है? थीटा। दोनों के तल के बीच में कोण कितना बना है? थीटा। तो ये जो कह रहा है देखिए कि जो ये तीव्रता होगी, तीव्रता जो आई है, इस देखिए कोण की कोज्या मतलब कास थीटा के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो इसको देखिए हम ऐसे लिखेंगे कि आई जो होगा देखिए I0 कास स्क्वायर थीटा। कैसे ये आएगा? देखिए ये देखिए ये आएगा हमारा I प्रोपोर्शनल टी कास स्क्वायर थीटा। अब यही देखिए कह रहा नियम, जो ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है I है, वो क्या है? देखिए कोण की कोज्या के वर्ग के क्या है? समानुपाती है। तो यहां से देखिए हम I बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? I0 कास स्क्वायर थीटा, जहां I0 क्या है? ध्रुवित प्रकाश की क्या है? तीव्रता है। ये जो ध्रुवित प्रकाश है इसकी तीव्रता है, और I क्या है? निर्गत जो बाहर निकल रही। देखिए आप ध्यान से सुन लीजिए, देखिए I क्या है? देखिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता मतलब जो प्रकाश बाहर निकल रहा है, और I0 क्या है? देखिए ये ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है। जो ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 है, और जो बाहर निकल रहा है, प्रकाश बाहर जा रहा है, उसकी तीव्रता क्या है? I। तो तीव्रता कास कोज्या मतलब कास स्क्वायर के समानुपाती होती है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ नियतांक लगाएंगे, I0 लगा दिए। I क्या है? I देखिए इस ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है। तो यही देखिए यही नियम आपको यहां पर दिखाया गया है, यही नियम देखिए आपको यहां पर बताया गया है। यही I बराबर I0 कास स्क्वायर थीटा, और आयाम के लिए क्या हो जाएगा? A बराबर A0 कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे आया? ये आप पूछेंगे कि ये कैसे आया, तो देखिए ये कैसे आया। देखिए ये पॉइंट, देखिए ये पॉइंट तो हम समझ गए, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए पहले तो I प्रोपोर्शनल टी क्या होगा? कास स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं देखिए तीव्रता जो होती है, देखिए तीव्रता कोण के कोज्या के वर्ग
के क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, अब देखिए यहां से आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, आई जीरो कास स्क्वायर थीटा, और इसका देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए आई जीरो क्या है, आई जीरो देखिए ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है। अब देखिए एक सूत्र तो ये मिल गया। अब देखिए हम लिखेंगे कि I इज इक्वल क्या होता है, देखिए या तो I प्रोपोर्शनल टी, I प्रोपोर्शनल टी ए होता है। ठीक है, ए स्क्वायर, तो अगर हमको ए स्क्वायर का सही ये होता है ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पर अगर हम इसका मान रखेंगे, तो देखिए मतलब आई का जैसे सूत्र बना है उसी ए का भी बनेगा, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर, ए प्रोपोर्शनलिटी कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, या ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए जीरो स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए जीरो स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ए जीरो कास थीटा, ए बराबर ये आ जाएगा। ये देखिए ये आपका क्या है, आयाम के लिए है, आयाम के लिए है, और ये आपका तीव्रता के लिए है। देखिए तीव्रता में क्या होता है कि आई इज प्रोपोर्शनल टी, तीव्रता क्या होता है, कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, तो आई बराबर आई जीरो लग जाएगा। अब आई जो होता है ये इसके वर्ग के समानुपाती होता है, मतलब आयाम का निकालने के लिए वर्ग रख के निकालेंगे, ए स्क्वायर तो यहाँ पे वर्ग लग जाएगा। ठीक है, पारगमन मतलब पार करके निकलना आरजू, पारगमन मतलब होता है कि उस क्रिस्टल को पार करके बाहर निकलना, पारगमन पार करके उसको निर्गत किरण, यही वाला जो है ना इसी को बोलेंगे। देखिए ये जो पॉइंट है ये आपका है पारगमन, इस प्लेट को पार करके बाहर निकलना पारगमन। तो देखिए ये दोनों सूत्र, ये पूरा लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है। जहां देखिए थीटा कह रहा है यदि थीटा बराबर जीरो हो तो आई बराबर आई जीरो, ए बराबर ए जीरो, जब थीटा का मान जीरो रहेगा, और जब थीटा का मान 90 रखेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि देखिए काश जीरो का मान 1 होता है तो बस ये बचेगा, और काश 90 का मान जीरो होता है इसलिए सब जीरो हो जाएगा। दूसरा देखिए यदि आई जो है देखिए ये अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, आई दिया है, आई क्या है, ये देखिए इसकी तीव्रता है, इसकी तीव्रता मान लीजिए क्या है, तीव्रता आई है। ठीक है, इसकी तीव्रता क्या है, आई है। और क्या दिया है देखिए, तब आई जीरो बराबर क्या होगा, आई अपान टू, अर्थात जब अध्रुवित प्रकाश की को ध्रुवित किया जाता है तो परावर्तित किया जाता है तो इसकी तीव्रता आधी हो जाती है। ये भी आपका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित में परिवर्तित किया जाता है तो इसकी तीव्रता आधी हो जाती है। देखिए यहां पर तीव्रता कितना है, आई है, ये आपका क्या है, अध्रुवित है। जब इसको अध्रुवित से ध्रुवित किया जाएगा, अध्रुवित से ध्रुवित किया जाएगा तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, पहले वाले का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट देखिए जरूरी है, ये जो अंडरलाइन किए हैं। ये सब एक पदार्थ होते हैं क्रिस्टल, जिसमें टर्मलाइन हो गए और आपका क्या था, टूरमैलिन होता है, ये सब ये क्रिस्टल होते हैं, पदार्थ जिसमें कि प्रकाश के केवल एक दिशा के कंपन बाहर निकलेंगे। देखिए यहाँ पे अध्रुवित में क्या है, सभी दिशा में कंपन हो रहा है, चारों दिशा में, तो ये टूरमैलिन हो या तो ये सब जो है आपके, ठीक है, ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कि केवल एक दिशा का जो है कंपन वो बाहर निकलेगा, बाकी सब उसी में अवशोषित कर लिए जाएंगे, इसलिए इनको पोलराइड बोलते हैं। मतलब ये ध्रुवण का कार्य करते हैं, पोलराइजेशन का कार्य करते हैं। आगे देखिए ध्रुवित
प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी है? देखिए, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। देखिए, इसको ब्रूस्टर ने बताया। अगर पूछा जाएगा कि प्रकाश के ध्रुवण की परावर्तन विधि किसने दी थी, या प्रकाश के ध्रुवण को परावर्तन द्वारा सबसे पहले किसने बताया था, तो किसने बताया था? टेस्ट संडे को होगा। रोशनी, ऐप पे डाल दिया गया नोटिफिकेशन, टेस्ट संडे को होगा। हम लोग, हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, अगर ये पूछेगा कि परावर्तन द्वारा ध्रुवण को सबसे पहले किसने किया था, परावर्तन से ध्रुवण किसने सबसे पहले प्राप्त किया था, तो किसने किया था? ब्रूस्टर ने। ब्रूस्टर, इसको हम बोलते हैं, ब्रूस्टर का नियम ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ब्रूस्टर ने बताया कि जब अध्रुवित प्रकाश का एक पुंज एक पारदर्शी माध्यम से परावर्तित होता है तो निश्चित आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश तीव्रता समतल हो जाती है। देखिए, जब ये देखिए एक क्या है, अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, मतलब अध्रुवित प्रकाश है, तो देखिए ऐसे जाएगा। देखिए ये देखिए आपका एक माध्यम है, ये देखिए वायु है, और ये क्या है, एक माध्यम है। देखिए, यहां से प्रकाश किरण आ रही है, ये देखिए क्या है, अध्रुवित है। देखिए, सभी दिशा में कंपन कर रहे हैं, कण क्या कर रहे हैं, सभी दिशा में कंपन कर रहे हैं। ये आ रही है, और ये देखिए क्या रहेगा हमारा अभिलंब। तो देखिए ये परावर्तित तो हो जाएगी इस कोण पर, कितने पर, ये देखिए, यदि ये हमारा क्या आईपी है ध्रुवण कोण, तो ये भी क्या हो जाएगा, आईपी। तो यहां तो पहले देखिए ये क्या हो जाएगी, ये देखिए क्या है, अध्रुवित, और ये क्या है, देखिए ध्रुवित, और इसमें देखिए कंपन है ही नहीं, मतलब ये समतल ध्रुवित है, पूर्णतः समतल ध्रुवित, पूर्णतः समतल ध्रुवित, ठीक है, पूर्णतः समतल ध्रुवित हो गया, ठीक है। देखिए, जब अध्रुवित प्रकाश किसी माध्यम से क्या होता है, परावर्तन होता है, यदि अपवर्तन होता है तो ये क्या होता है, देखिए ये आपका क्या होता है, ये केवल ध्रुवित होता है। लेकिन जब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, परावर्तन, तो ये क्या होता है, पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। और इस कोण को हम क्या कहते हैं, आईपी बोलते हैं, ध्रुवण कोण। जिस कोण पर आपतित होने के बाद ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। देखिए यहां पर देखिए ये आपका, तो इसे हम क्या कहते हैं, देखिए बोलते हैं कि ये क्या है हमारा, देखिए पूर्णतः समतल ध्रुवित है। तो ये देखिए ये भी आईपी है, ये भी आईपी है, तो इसको हम देखिए क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे ध्रुवण कोण, ध्रुवण कोण बोलते हैं। देखिए, जिस कोण पर परावर्तन होने के बाद, देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस कोण पर परावर्तन होने के बाद प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, मतलब कंपन नहीं होता है, देख रहे हैं ना, प्रकाश में कंपन नहीं होता है, ठीक है। जिस कोण पर परावर्तन होने के बाद प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, उस कोण को क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण। तो देखिए ब्रूस्टर ने क्या बताया था, देखिए ब्रूस्टर के नियम के अनुसार ये जो होता है, देखिए इसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक जो होता है ये क्या होता है, ये देखिए इसके टेंजेंट के बराबर होता है। कैसे, देखिए अपवर्तनांक बराबर आ जाता है tan आई पी, या तो यहां पे देखिए थीटा पी लिखा है, यहां पे थीटा पी लिखा है, या तो आप क्या लिख दीजिए आई पी, ठीक है, दोनों सही है, थीटा पी लिखिए या तो आई पी लिखिए। संडे को चलती है पवन,
नहीं, आयुष दुबे, आयुष दुबे देखिए वो क्या करते हैं, ध्रुवित को अवशोषित करके उत्सर्जित नहीं करते हैं, वो उत्सर्जन करते नहीं, केवल जो उनके क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं, और जो समांतर रहेंगे उनको न तो अवशोषित करते हैं न तो उत्सर्जित। यहां पर देखिए समझ लीजिए, आयुष दुबे, आयुष दुबे ध्यान से देखिए इधर, ये देखिए आपका क्या है, पोलराइड है, ठीक है, ये क्या है, पोलराइड है। जब इसमें से प्रकाश जाएगा तो देखिए ये आपका पहला कंपन है, ये आपका दूसरा कंपन है, ये तीसरा है, ठीक है। तो जब इसमें से प्रकाश गुजरता है तो ये देखिए क्या करता है, देखिए इसमें से जब गुजरेगा तो ये बाहर केवल ऐसे निकलेगा, ठीक है। देखिए ये प्रकार 2 व 3 को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, परंतु प्रकार 1 को न तो अवशोषित करता है न उत्सर्जित करता है, ठीक है। देखिए यह क्या करता है, जो 3 प्रकार से कंपन हो रहा है ना, तो ये अध्रुवित है। जब ये इसमें जाएगा तो ये केवल जो इसके समांतर है, एक वाला इसके समांतर है, उसको कुछ नहीं करेगा, न तो अवशोषित न तो उत्सर्जित। लेकिन जो इसके लंबवत है 2 और 3 प्रकार के, उनको अवशोषित कर लेगा। तो ये केवल अवशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये केवल किस पर करता है, अवशोषण के सिद्धांत पर। ध्रुवण कोण का डिफिनेशन एक बार फिर समझा दीजिए सर। देखिए हर्षिता नेतम, देखिए ध्रुवण कोण क्या होता है, जिस कोण पर परावर्तित होने के बाद प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। देखिए जब प्रकाश आता है तो क्या होता है, अध्रुवित होता है। जब ये परावर्तित होने लगता है तो धीरे धीरे ध्रुवित होने लगता है। जब अध्रुवित प्रकाश आके परावर्तित होगा तो धीरे धीरे क्या होता है, ध्रुवित होने लगता है। तो जिस कोण पर पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है उस कोण को क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। जिस कोण पर वह पूर्ण रूप से क्या हो जाए, समतल ध्रुवित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं समतल ध्रुवित, ठीक है। अब देखिए ये आपको फार्मूला बता दिए कि ये भी फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लेंगे। चाहे तो थीटा पी लिखिए या तो आई पी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यदि आई क्या हो, आई पी से बड़ा हो, जो कोण आपतन कोण है इस ध्रुवण कोण से छोटा हो या तो बड़ा हो, तब परावर्तित एवं अपवर्तित प्रकाश दोनों आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं। देखिए जब जो ये आपतन कोण है ये ध्रुवण कोण के बराबर नहीं होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा चाहे छोटा। ये आपतन कोण है, ये क्या है, ध्रुवण कोण है। आपतन कोण और ध्रुवण कोण जब बराबर नहीं होते हैं तब प्रकाश आंशिक रूप से क्या होता है, ध्रुवित हो जाता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्रुवित हो जाते हैं। जब आपतन कोण और ध्रुवण कोण बराबर नहीं होते हैं तो प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। तब कैसे होता है, आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, कांच के लिए दोनों बार, देखिए कांच के लिए कोण कितना होता है, 57 अंश। जल के लिए ये देखिए ये 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं कि आप इसको याद कर लीजिए, कभी कभी पूछे जाते हैं, कांच और जल के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है, कांच और जल के लिए। हाँ एक टॉपिक और है इस चैप्टर में, बस उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। देखिए द्विवर्णता द्वारा, अभी तक देखिए किसके द्वारा चल रहा था,
अभी तक जो हम पढ़े परावर्तन के द्वारा, देखिए पढ़े किसके द्वारा, देखिए पढ़े परावर्तन के द्वारा, कि प्रकाश जब परावर्तित होता है तो देखिए समतल ध्रुवित हो जाता है, और जिस कोण पर होता है इस कोण को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण। तो देखिए ध्रुवण कोण जब कहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ध्रुवण कोण के लिए देखिए फार्मूला आपका क्या होता है, देखिए यही। और दूसरा देखिए क्या, द्विवर्णता द्वारा। कुछ क्रिस्टल जैसे टूरमैलिन एवं क्या होते हैं, क्विनीन आइसोसल्फेट, जैसे देखिए टूरमैलिन का पदार्थ होता है और क्या होता है, क्विनीन का होता है आइसोसल्फेट। ये सब ऐसे पदार्थ हैं, देखिए पट्टियों में ऐसा गुण पाया जाता है कि एक ही विशिष्ट अक्ष पर लंबवत आने वाले प्रकाश के कंपन को अवशोषित कर लेते हैं। देखिए यही चीज है, ये देखिए आपका क्या है, टूरमैलिन। तो देखिए ये टूरमैलिन ऐसा क्रिस्टल है कि ये केवल एक अक्ष को बाहर जाने देगा, एक अक्ष को, मतलब एक ही अक्ष पर जो कंपन रहेंगे उसको बाहर जाने देगा, बाकी सब जो इसके इधर उधर ये सब हैं देखिए ऐसे सबको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। केवल ये जो एक अक्ष है बस इसी एक अक्ष को बाहर निकालने देगा, बाकी सबको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। तो इससे प्रकाश क्या हो जाएगा, ध्रुवित। और इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को देखिए हम बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं द्विवर्णता द्वारा। ठीक है, देखिए है ना, प्रकाश की यह चयनित अवशोषित द्विवर्णता कहलाती है, अवशोषण, क्योंकि यह बाकी सबको अवशोषित कर लेता है। जो लंबवत प्रकाश किरण रहेंगे उसको अवशोषित कर लेगा, जो उसके समांतर रहेंगे केवल उसी को बाहर जाने देगा। केवल किसको बाहर जाने देगा, देखिए जो इसके समांतर, इसके छिद्र के जो समांतर जा रहे हैं वो बाहर निकल जाएंगे, बाकी जो इधर उधर लंबवत है वो क्या हो जाएंगे, अवशोषित कर लिए जाएंगे। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अवशोषण वर्णता कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है रोज पर डे, हर टॉपिक के बाद कराया जाता है, नहीं आप देखते हैं तेजल कसुधन, अरे पर डे अब ये टॉपिक आज कंप्लीट करा दे रहे हैं तो कल इसका कराएंगे क्वेश्चन, फिर एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में, बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट तब हो जाएगा। देखिए द्वि अपवर्तन द्वारा, द्वि अपवर्तन क्या होता है, देखिए दो बार प्रकाश का अपवर्तन किया जाएगा, देखिए यही है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, देखिए अध्रुवित प्रकाश है। जब ये किसी क्या कहते हैं, किसी पृष्ठ से, किसी कैसे लाइट मतलब कांच से या किसी माध्यम से गुजरते हैं, तो देखिए पहले ये इधर जाएंगे तो क्या रहेंगे, ये आपका ई किरण रहेगा ध्रुवित। लेकिन ये क्या होता है, यहां से थोड़ा सा आएगा, यहां पर जब ये अपवर्तित होगा तो थोड़ा सा पहले देखिए जो अध्रुवित था थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ध्रुवित। फिर जब दूसरे पृष्ठ से, दूसरे साइड से फिर जब अपवर्तित होगा तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। देखिए जब अध्रुवित प्रकाश किसी पृष्ठ से गुजरता है तो पृष्ठ के एक तल से अपवर्तन होने के बाद इसका आंशिक रूप से क्या होता है, ध्रुवण होता है, और जब दूसरे तल से निकलता है तो और अधिक ध्रुवण, मतलब पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, ध्रुवण। तो देखिए कुछ विशेष क्रिस्टल जैसे कैल्साइट हो गया, क्वार्टज हो गया एवं टूरमैलिन, देखिए टूरमैलिन बार बार आ रहा है, बता रहे हैं टूरमैलिन ही नाम याद रखिए ज्यादातर, टूरमैलिन इत्यादि में आपतित अध्रुवित प्रकाश समान तीव्रता के लंबवत एवं ध्रुवित प्रकाश के पुंजों में विभाजित हो जाता है। मतलब इसमें देखिए क्या होता है, ये ऐसा क्रिस्टल होता है कि इसमें जो प्रकाश जाएगा तो देखिए कंपन कैसे कैसे होता है, देखिए कंपन देखिए इस प्रकार से होता है, कोई है देखिए एक, तो देखिए कंपन इसमें जो होगा ऐसे होगा। तो देखिए ये जो आपका होता है कैल्साइट होता है, टूरमैलिन, ये सब देखिए जो केवल इसके समतल वाला होते हैं,
समतल वाले देखिए कंपन इस पे समतल एक पे ही रहेंगे, देखिए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस पे देखिए समतल ऐसे रहेंगे, सब इसी पर होंगे, उसी रेखा पे कंपन करेंगे। तो ये समतल वाले क्या होते हैं, एक साइड आ जाते हैं और लंबवत वाले एक साइड आ जाते हैं। बस यही है याद करना। देखिए याद कुछ नहीं करना है, जब टूरमैलिन या कैल्साइट क्रिस्टल से अध्रुवित प्रकाश गुजारते हैं तो समतल ध्रुवित प्रकाश को एक साइड निकाल देता है और लंबवत वाले को एक साइड, जो उसके समतल में रहेंगे समांतर में रहेंगे उसको एक साइड कर देगा और जो लंबवत तल वाले रहेंगे उसको अलग कर देगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, देखिए बता दे रहे हैं इसको कौन कौन सा याद। देखिए एक प्रकाश किरण साधारण किरण कहलाती है, एक प्रकाश किरण क्या कहलाती है, साधारण किरण कहलाती है, एवं स्नेल नियम का पालन करती है। दूसरी किरण असाधारण किरण कहलाती है, यह स्नेल नियम का पालन नहीं करती है। देखिए इसमें जो एक प्रकाश किरण कहलाती है ये वाली, ये क्या कहलाएगी, देखिए ये हमारी कहलाएगी साधारण किरण, और ये क्या कहलाएगी असाधारण किरण, और ये साधारण। तो जो साधारण किरण रहेगी ये क्या करेगी, ये स्नेल के नियम का पालन करेगी, और जो ये आपका अभी जिसमें कंपन हो रहा है असाधारण किरण, ये स्नेल के नियम का पालन नहीं करेगी। देखिए जब अध्रुवित प्रकाश क्रिस्टल से बाहर निकलता है तो दो प्रकाश के किरण निकलते हैं, एक साधारण एक असाधारण। साधारण किरण क्या करता है, यह आपके स्नेल के नियम का पालन करेगा, असाधारण किरण स्नेल के नियम का पालन नहीं करेगा। तो देखिए ये पॉइंट है कि साधारण किरण क्या करती है, स्नेल के नियम का पालन करती है, और असाधारण किरण क्या करती है, स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। और देखिए एक निश्चित दिशा के अनुदिश जो कि क्रिस्टल के नियत होती है, दो वेग, देखिए क्या है, ओ किरण का वेग VE और ई किरण का वेग VE समान होता है। देखिए एक तो ये साधारण रहेगा ये असाधारण, लेकिन दोनों का वेग क्या होगा, VE रहेगा, वेग दोनों का समान रहेगा, चाल दोनों की क्या रहेगी, समान रहेगी, वेग समान रहेगा। केवल ये असाधारण रहेंगे, साधारण मतलब एक समतल ध्रुवित रहेगा, एक क्या रहेगा आपका ध्रुवित रहेगा, लेकिन इनका वेग जो रहेगा चाल हमेशा समान रहेगा। तो ये भी एक देखिए मुख्य पॉइंट है, वेग क्या होता है, समान होता है। अब आपको अगर वेग पूछेगा एग्जाम में वेग, तो वेग परिवर्तित नहीं होता है, वेग क्या रहेगा, जो एक किरण का रहेगा वही वेग दूसरे का भी रहेगा। ऋणात्मक क्रिस्टल की प्रकाशीय अक्ष के लंबवत दिशा में VE क्या होती है, VO से बड़ा होती है, और UE क्या होती है, छोटा होती है। देखिए जब ऋणात्मक क्रिस्टल रहेगा तब देखिए इसमें जो VE किसका देखिए वेग है, O किरण। O किरण कौन सा है, देखिए ये वाला है O किरण, देखिए कौन सा है, O किरण ये है, इसका वेग अधिक रहेगा और इसका वेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, O किरण का वेग अधिक होगा और E किरण का वेग कम होगा, और इसका वेग अधिक रहेगा तो इसका अपवर्तनांक कम होगा। O किरण का वेग अधिक होता है, अपवर्तनांक कम होता है, लेकिन E किरण का क्या होगा, इसका वेग कम रहेगा, अपवर्तनांक अधिक होगा। तो ये पॉइंट आप ये देखिए याद कर लीजिए, ये पॉइंट और ये वाला किसका अधिक क्या होता है, और ये देखिए ये तीनों पॉइंट आप लोग तैयार कर लेंगे, बता दे रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं बहुत तेज, यही पूछेगा अपवर्तनांक किसका अधिक रहेगा, वेग अधिक रहेगा, या तो साधारण रूप में दोनों बराबर रहेंगे कि नहीं, और किसके लिए क्या होता है, स्नेल का नियम पालन करता है, किसके लिए नहीं करता है। निकोल प्रिज्म देखिए क्या होता है, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म कैल्साइट क्रिस्टल से बना होता है। ये देखिए आपका एक इंपॉर्टेंट है, कैल्साइट क्रिस्टल से बना होता है। इसमें ई किरण देखिए 1486, ओ किरण 1688 से पृथककृत हो जाते हैं। इतना आपका ये देखिए ई किरण का संख्या और ये ओ किरण का संख्या। और क्या देखिए, ओ किरण कोनेडा बालगम 155 परत से पूर्णतः आंतरिक परत। देखिए ओ किरण जो है, जो ओ किरण है, ओ किरण
इतने अपवर्तनांक के माध्यम से क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है। देखिए ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहां से यहां तक जो है, देखिए ओ किरण जो होता है ऐसे आपके बाल सगम, मतलब जिसका अपवर्तनांक 1.55 हो, तो 1.55 के अपवर्तनांक से जब ओ किरण गुजारते हैं तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। लेकिन ओ किरण के लिए अपवर्तनांक ई किरण किससे अधिक होता है, देखिए इसका अपवर्तनांक अधिक रहेगा, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। बस प्रकीर्णन द्वारा देख लीजिए, यह पाया जाता है कि आपतित प्रकाश की दिशा के लंबवत दिशा में प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, जबकि निर्गमित प्रकाश अध्रुवित होता है। देखिए ये भी आपका है, यह पाया जाता है कि आपतित प्रकाश की दिशा के लंबवत दिशा में प्रकाश क्या होते हैं, पूर्णतः ध्रुवित होते हैं, जबकि निर्गत प्रकाश अध्रुवित होता है। ठीक है, बस यही है। और ये देखिए अन्य सभी दिशाओं में प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। देखिए आपको इसको एकदम सबसे छोटे में लाइन में क्या समझना है, लंबवत दिशा में प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, अन्य सभी दिशाओं में क्या होता है, आंशिक रूप से होता है। फिर से सुन लीजिए, जो लंबवत प्रकाश रहेंगे, जो लंबवत कंपन करेंगे वो क्या होंगे, वो पूर्णतः ध्रुवित हो जाएंगे, वो पूर्णतः ध्रुवित होंगे। लेकिन जो क्या होंगे, सभी दिशा में रहेंगे, लंबवत नहीं रहेंगे, सभी दिशा में रहेंगे, वो क्या होंगे, वो आंशिक रूप से ध्रुवित होंगे। प्रकाशिक सक्रियता एवं विशिष्ट घूर्णन, जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी पदार्थ से गुजरता है तब ध्रुवण तल प्रकाश संचरण की दिशा के सापेक्ष कुछ कोण घूम जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाशिक सक्रियता या प्रकाशिक घूर्णन कहा जाता है। देखिए जब समतल, देखिए अध्रुवित प्रकाश है, पहले ध्रुवक से निकलेगा, टूरमैलिन क्रिस्टल से क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, पोलेरीमीटर होता है पदार्थ, इससे गुजारेंगे, जब इस नली से गुजारेंगे तो ये क्या होगा, देखिए थोड़ा सा विक्षेपित हो जाएगा, अपने रास्ते से थोड़ा सा विक्षेपित हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे देखिए बोलते हैं हम प्रकाशिकी घूर्णन कहा जाता है। क्या कहलाएगा, प्रकाशिकी घूर्णन। मतलब ध्रुवित प्रकाश का किसी ध्रुवक तल से अपने मार्ग से विचलित होना, किसी ध्रुवक तल से गुजरने पर, देखिए ध्रुवित प्रकाश का किसी ध्रुवक तल से गुजरने पर अपने मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है, प्रकाशिक घूर्णन कहा जाता है। यदि प्रकाश सक्रिय पदार्थ ध्रुवक तल को दक्षिणावर्त घुमाया जाए तो इससे डेक्स्ट्रो घूर्णक या दक्षिण ध्रुवक कहा जाता है। देखिए यदि प्रकाश को सक्रिय पदार्थ ध्रुवक तल को दक्षिणावर्त घुमाया जाए तो इसे दक्षिण ध्रुवक घूर्णक कहा जाता है। और यदि देखिए हम इसको वामावर्त घुमा देंगे तो क्या कहेंगे, तब इसको हम कहेंगे लीवो घूर्णक या वाम घूर्णक। देखिए वामावर्त घुमाया जाएगा तो वाम घूर्णक या लीवो घूर्णक, और दक्षिण तल में घुमाया जाएगा तो क्या होगा, डेक्स्ट्रो घूर्णक या दक्षिण घूर्णक। देखिए ये दोनों क्या है, देखिए ये दोनों है दक्षिण के लिए और ये दोनों किसके लिए हैं, ये दोनों है वामावर्त के लिए, नाम उसका। ठीक है, और इसमें कोई ये जरूरी है नहीं। किसी पदार्थ की सक्रियता को पोलेरीमीटर की सहायता से, ये तो आपका हो गया। ये फार्मूला देखिए याद कर लीजिए, उत्पन्न घूर्णन, ये घूर्णन के लिए फार्मूला है, यल लंबाई के उत्पन्न घूर्णन, जहां यल क्या है, घूर्णन की लंबाई है। 5 मिनट और करो, ये कंप्लीट हो जाने दो। ध्रुवक के अनुप्रयोग एवं उपयोग, देखिए ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। ध्रुवक कोण ज्ञात करके एवं ब्रूस्टर नियम की सहायता से किसी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। मतलब ध्रुवण कोण ज्ञात करके हम क्या कर सकते हैं, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। इसे प्रकाश की चमक कम करने में उपयोग लाया जाता है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की चमक को कम करने के लिए। ये देखिए कहां लगा होता है, ये क्रिस्टल पोलेराइड
पोलराइड आपका लगा होता है गाड़ी के आगे के शीशे में, जिससे कि आगे से जो आ रही रोशनी, आगे से जो लाइट आएगी उसका चमक ज्यादा ना हो, आंखें पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, इसलिए आपका इसमें लगाया जाता है, आगे के शीशे में जो होता है। ठीक है। कैलकुलेटर एवं घड़ियों के अक्षर को पहचानने में, देखिए घड़ी अक्षर, कैलकुलेटर और घड़ी के अक्षर को पहचानने के लिए किया जाता है। सीडी प्लेयर में किया जाता है, सीडी प्लेयर में ध्रुवण का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग रिकॉर्डिंग में एवं 3D चित्र बनाने में किया जाता है, 3D चित्र बनाने में होता है। और सौर कंपास में होता है, नाभिक में होता है। ये आप लोग याद कर लेंगे, ये सब इसके क्या है, उपयोग है, कहां कहां उपयोग होंगे। ठीक है। ध्रुवक का उपयोग प्रकाशीय सक्रियता के द्वारा क्रिस्टल की असममितता के अध्ययन में होता है। ध्रुवित प्रकाश का उपयोग नाभिकीय रसायन में होता है। तो ये देखिए उपयोग थे, ये आपका ध्रुवण क्या हो गया, कंप्लीट। अब कल का जो आपका टॉपिक रहेगा, कल आपका चलेगा क्वेश्चन। कल देखिए ध्रुवण का क्वेश्चन चलेगा और वो आप लोग जरूर पढ़िएगा। 20 क्वेश्चन बताएंगे, उसी में से आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है। ध्रुवण से जितना क्वेश्चन कल सेलेक्ट किए हैं, जितना बताएंगे आपको कल के क्लास में, वही पूरा पूरा आएगा, उसी में से पूरा आएगा। ठीक है। उसके बाहर से नहीं आने वाला है आपके इस एग्जाम में। अगर ध्रुवण से क्वेश्चन आएंगे, प्रकाश के ध्रुवण से, तो केवल उसी में से आएंगे, उसके बाहर से नहीं आने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कल का क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि कल का क्लास बहुत जरूरी है। ठीक है।